Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself केशव मणि तिवारी, फायर एंड सेफ्टी ट्रेनर एट जिप्सा। चलिए आज हम बात करेंगे कि जब एक्सकावेशन मतलब होता है खुदाई। अगर जब खुदाई होता है तो उसमें क्या सेफ्टी होता है। पहले एक्सकावेशन होता क्या, खुदाई होती क्या है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए खुदाई का मतलब है कि जब हम अपने अर्थ सरफेस, जब हमारा जो अर्थ है, ज़मीन है, ज़मीन के सरफेस पे जब हम कटाई करते हैं, जब काटते हैं, चाहे वो आदमी के द्वारा हो या जेसीबी जिसको हम एक्सकावेटर भी बोलते हैं, उसके द्वारा, मशीन के द्वारा जब करते हैं तो उसी को बोलते हैं एक्सकावेशन, मतलब ज़मीन की कटाई। ठीक है। अब देखिए ज़मीन की कटाई के टाइम पे नॉर्मल जगहों पे कहीं पे कोई भी सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं है। इंडस्ट्रीज़ में जब आप काम करेंगे या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में जब काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क जब होता है तो वहाँ पे खुदाई करते समय, एक्सकावेशन करते समय बहुत सारी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मोर देन 50 वर्कर्स भी होते हैं। वर्कर के आने जाने का भी उसमें प्रॉब्लम है कि बीच बीच में वो निकल कर चले गए। फिर इसके साथ ये भी होता है कि कभी कभी खुदाई हो रही है, जेसीबी काम कर रहा है और वहाँ पर कुछ नीचे अंडरग्राउंड सर्विसेज भी होते हैं, तो उसकी बातें हम करते हैं कि अंडरग्राउंड सर्विसेज का भी ध्यान हमें देना होता है। एक्सकावेशन के टाइम पे अगर हम अंडरग्राउंड सर्विसेज के ध्यान न दें, क्योंकि अगर पहले से हमारे पास प्लान नहीं है कि हमको खुदाई कैसे करना है, कहाँ करना है या कितने गड्ढा में करना है, कितनी गहराई में हमें जाना है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। आइए कुछ सेफ्टी की हम बात करते हैं। कुछ सेफ्टी पॉइंट में सबसे पहला ही हम बात करेंगे कि अंडरग्राउंड सर्विसेज। अंडरग्राउंड सर्विस में आपका हो सकता है वाटर पाइपलाइन हो, गैस पाइपलाइन हो, या इस तरीके के कह लिए लैंडलाइन का केबल जा रहा हो, या किसी भी तरीके के केबल लाइन्स जाते हैं, सीवर लाइन जाते हैं, वो सेफ्टी आपको देखना होता है। साथ ही साथ बहुत से और प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, देखिए अगर कहीं पर हम कोई खुदाई करने जाते हैं तो वहाँ पर किस तरीके की मिट्टी है उसका भी हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि मिट्टी का अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, खुदाई करते हैं और मिट्टी का ध्यान नहीं देते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि एक्सकावेशन के टाइम हमारा जेसीबी ही पलट जाए, क्योंकि स्ट्रेंथ हमें नहीं मालूम है। हम खुदाई कर रहे हैं, हमें ये बात नहीं पता होती है कि कितना वहाँ पे हमारी मिट्टी अच्छी है, क्या हमारी, क्योंकि जब एक्सकावेशन का टाइम होता है, जब खुदाई हम बाई मशीन करते हैं, जेसीबी के थ्रू करते हैं, तो जेसीबी की जो दोनों पैर होते हैं, लैंडेड पैर लेग होते हैं, जिसको रख के वो वहाँ पे वर्क करता है अपने, क्योंकि आपने जेसीबी को देखा होगा कि दो उसके फुट होते हैं, दोनों फुट को रख के आगे का जो बकेट होता है उस बकेट को लगाकर, लोडर को लगाकर, उसके बाद अपने बॉडी को उठाकर तब जाकर खुदाई करता है, क्योंकि उसके लिए भी हाइड्रोलिक प्रेशर जो वर्क करता है उसके लिए भी फ्री वे चाहिए, फ्री तरीका चाहिए काम करने का, जगह चाहिए, उस तरीके से वो काम को करता है। इसलिए हमेशा हमें ये चेक करना होता है कि हमारा सॉइल वहाँ पे कितना अच्छा है और कितना ख़राब है। आइए कुछ उसके खतरों के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम सॉइल चेक नहीं करते हैं तो सॉइल कोलैप्शन, अभी जैसा कि मैंने बताया कि सॉइल चेक करना, तो वहाँ सॉइल कोलैप्शन के भी चांसेस होते हैं। उसके साथ बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस आपके ऐसे हैं कि अंडरग्राउंड सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जब गड्ढा करते हैं एक्सकावेशन के टाइम पर, याद रखिएगा ये नहीं कि मशीन से हम खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको ध्यान नहीं देना। वहाँ हमको गड्ढा करते समय ये भी ध्यान देना है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। फिर इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि नीचे हम खुदाई कर रहे हैं, हो सकता है नीचे से कोई जंतु रहता हो, कोई भी कीड़े मकोड़े रहते हो, जानवर हो, सांप हो, वो भी मारा जा सकता है। इस वजह से खुदाई के टाइम पे हमें ज़मीन का, आसपास की जगह का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखना होता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मिट्टी को हमने निकाला, क्योंकि अगर हम खुदाई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मिट्टी को निकालना होता है, वो उस मिट्टी को निकाल कर हमें रखना है। तो हमेशा ध्यान रखा जाता है जो हमारी मार्किंग होती है, जो भी हमारा पिट हमें गड्ढा करना है, जितना भी गड्ढा करना है, जो उसकी मिट्टी होती है हमेशा एबव 1.5 मीटर, मतलब कह लीजिए कि आप 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से दूर ही हमको रखना होता है, ना कि 1.5 मीटर से कम की दूरी पे रखना होता है। क्योंकि अगर 1.5 मीटर से कम की दूरी है तो हमारा जो सॉइल है वो ऊपर से ढेर बना होता है और कोलैप्स होके आपके उसी गड्ढे में आ सकता है। उसके साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों को हमें देखना है। हम कह सकते हैं कि फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, क्योंकि गड्ढा है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, उस गड्ढे से निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा पैर स्लिप कर जाए, क्योंकि वहाँ मिट्टी हो सकती है कि मिट्टी अच्छी ना हो, या फिर हमारा ध्यान कहीं नहीं रहा तो हम नीचे गड्ढे में गिर सकते हैं। कोई ऐसा इक्विपमेंट हमने एड्ज पे रख दिया, जहाँ पे हमने गड्ढा किया और गड्ढे के जस्ट बगल में हमने किसी मटेरियल को रख दिया, तो हमारे मटेरियल भी नीचे गिर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें बैरिकेशन, क्योंकि हमारे एक्सकावेशन में बैरिकेशन का बहुत ही मैटर है। एक्सकावेशन करने के टाइम पे हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि 1.5 मीटर प्लस, मतलब 1.5 मीटर से ज़्यादा का जो एड्ज होता है, एड्ज से 1.5 मीटर की दूरी आप ले लो, एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लो। ये नहीं कि आप नाप के ही देखो 1.5 मीटर, लेकिन इतना 1.5 मीटर से 2 मीटर की दूरी
और हार्ड वेरिकेशन कर दिया जाता है। हार्ड पाइप के थ्रू, आपके स्टील पाइप और जो भी वेरिकेशन पाइप आते हैं, वेरिकेशन पाइप के थ्रू हम बैरिकेड कर देते हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर जाने और बाहर आने का चीज़ों जो जिसको अथॉराइज किया जाता है वही व्यक्ति अंदर जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम चल रहा है और उसी दौरान कोई अंदर चला जाता है, बैरिकेशन नहीं होता तो आदमी घुस के जाके देखने लगता है, हाँ ठीक है गड्ढा हुआ, ओके कितना हुआ देखते हैं, और उस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आदमी नीचे गिर जाता है। इसलिए हमें दो चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना है कि बैरिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, और साथ ही साथ हमें सर्विसेज का ध्यान क्यों देखना है, क्योंकि अंडरग्राउंड सर्विसेज में कुछ ऐसे लाइव सर्विसेज भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जा रहा है और गलती से हमारा बकेट लग गया। बकेट लगने के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट अगर उसमें फ्लो कर रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो वो हमारे पूरे जेसीबी में लाइट आ जाती है, और उस जेसीबी में लाइट आने की वजह से, हमारा एक्सकावेटर में लाइट आने की वजह से हमारे बहुत बड़े खतरे हो जाते हैं। तो रिस्क को कम कर सकते हैं, तो ये हमेशा हमें ध्यान देना होता। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हमको नीचे जब काम करने जाना है, जब हमें उस गड्ढे में काम करने जाना है, तो हमें सेफ एंट्रेंस होना चाहिए, हमारे पास सेफ एक्सेस होना चाहिए नीचे जाने के लिए। हो सकता है कि अगर हम गड्ढे को नहीं, हमने जगह नहीं, बहुत ज़्यादा हमारे पास जगह नहीं है, तो हमने एक गड्ढा काट लिया 2.5 मीटर का, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक 2.5 मीटर का गड्ढा काटा, तो नीचे जाने के लिए हमें 2.5 मीटर का गड्ढा जहाँ हमारा ख़त्म होता है, उसके बाद हमें एक स्टेप बनाना होता है, स्लोप स्टेप बनाना होता है। उस स्लोप स्टेप के माध्यम से ही हम नीचे काम करने जाते हैं, जो कि आपका एक अच्छा तरीके से हम मिट्टी को काटते हैं, जिससे कि लगे कि हाँ आप किसी सामान को लेके भी नीचे जा सकते हो। हो सकता है किसी को जल्द से बाहर आना हो, तो उसका जब हम स्टेप कटिंग करते हैं तो वह हमारे लिए बेहतर होता है। नहीं तो करने के लिए तो हम लैडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 2.5 मीटर का गड्ढा है, वहाँ पर हम 3 मीटर की सीढ़ी लगा लेते हैं, 4 मीटर की सीढ़ी लैडर हमने लगा लिया। लेकिन नहीं, हमें वहाँ पे स्टेप कटिंग करके जाना हमारे लिए सेफ़ होता है, क्योंकि सेफ्टी में किसी भी तरीके की कोई गलती भी अलाउ नहीं की जाती है। इसलिए हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखता है कि सिर्फ एक्सकवेशन के टाइम पे हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे एक्सकवेशन के टाइम पे कि हमें कोई भी अनकॉम्पिटेंट पर्सन ना ही वहाँ काम करने जाए, ना आसपास में जाए। क्योंकि वर्कर जब कभी ऑपरेटर चलता है, जेसीबी जब चलाई जाती है, तो जो ऑपरेटर होते हैं वो कभी अपने हेल्पर को भी दे देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, चलो ठीक है तुम गड्ढा कर लो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम भी सीख जाओगे। तो साइड पर कभी ये भी अलाउ नहीं किया जाता। साथ ही साथ वर्कर को देखने की चाह होती है कि अरे भाई गड्ढा कैसे हो रहा है, चलो साथ में चल के देखते हैं। तो हमेशा कभी भी दूर रखा जाता है, क्योंकि जब हमारा गड्ढा करता हुआ तो मशीन में आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। एक्सकावेटर में खुदाई करने के टाइम पे, एक्सकवेशन के टाइम पे बहुत आवाज़ होता है। तो उस आवाज़ में ये नहीं पता चलता कि हमारे पीछे से कोई क्रॉस कर रहा है या नहीं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर लोगों को आना जाना बंद कर देते हैं। और साथ ही साथ जब भी एक्सकवेशन या ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, जो हैवी एक्टिविटीज़ होती है बाय हैवी मोटर व्हीकल्स, तो उस समय हमें वहाँ पर बैरिकेड करने के साथ साथ एक फ्लैगमैन को भी रखना होता है। फ्लैगमैन जो हमें बताता है कि हमें कितना वर्क करना है। जैसे उसके हाथ में, जब फ्लैगमैन को आप देखेंगे ना, तो रेड और ग्रीन दो उसके पास झंडा होता है। साथ ही साथ वो इशारे करके बताता है कि भैया आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, आपको ऊपर उठाना है, बूम, क्या तरीके हैं। तो वो सारी चीज़ों को वहाँ पर हमें ध्यान, एक्सकवेशन में ये बहुत ही मेन टॉपिक होता है। चलिए, थैंक यू।